नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा, राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात और उन्हें मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से भी सौजन्य मुलाकात की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा, श्रम शक्ति भवन के केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भेंट की। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक में खनिज विभाग की समाधान योजना पर चर्चा, बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि जारी, अहम फैसले। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी कैबिनेट में पास हुए प्रस्तावों की जानकारी, योग आयोग के गठन को दी गई मंजूरी। कैबिनेट बैठक में थॉमस कप में पार्टिसिपेट करने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत को 10 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने पर मुहर, माइनिंग राजस्व की बकाया राशि के लिए बड़ी राहत, बकाया राशि पर ब्याज माफ करने की बात। झारखंड के विधायकों को छत्तीसगढ़ लाने को लेकर बोले छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, केंद्र में बैठी सरकार लगातार विपक्ष की सरकारों को गिराने की कोशिश में लगी। रायपुर पहुंचे झारखंड के विधायक, कड़ी सुरक्षा के बीच विधायकों को लाया गया, 2 लग्जरी बस में बैठाकर पहुंचे मिलफेयर रिजॉर्ट। झारखंड के 32 विधायकों को रायपुर आने की खबर, इनमें कांग्रेस से 12, जेएमएम के 19 और राजद के 1 विधायक शामिल। 2 लग्जरी बसों में बैठाकर फेयर रिजॉर्ट नया रायपुर पहुंचे 32 विधायक, फेयर रिजॉर्ट में पुलिस फोर्स की लगाई गई ड्यूटी। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम और सांसद नकुलनाथ ने नगर निगम में की बैठक, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा कि छिंदवाड़ा की जनता से लेंगे रिपोर्ट कार्ड। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष लोधी ने करुरा में रैली का आयोजन किया, हालांकि प्रशासन ने रैली को आम सभा की परमिशन नहीं दी थी, जिसके बाद भी प्रीतम लोधी ने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान लोधी ने कहा कि वो ब्राह्मण समाज को लेकर टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब आने वाले चुनावों में बीजेपी को सबक सिखाएंगे। प्रीतम लोधी ने करेना में प्रशासन की इजाजत के बिना ही रैली की, कहा कि ब्राह्मण समाज को लेकर टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि कुछ पाखंडी को लेकर टिप्पणी की थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने रमलाल कौशिक के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अपराध होने पर एफआईआर न होना ज्यादा दुर्भाग्य है। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बसे आदिवासी बहुल ग्राम आजादी के 75 सालों के बाद भी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। ग्राम पंचायत पलथरा की महिला सरपंच ने 3 बार जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन दिया। महिला सरपंच ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के कार्यालय पहुंचे, जहां पर आवेदन देकर अपने पलथरा ग्राम पंचायत के आवागमन के बीच आने वाले नाले को बनाए जाने की गुहार लगाई। अशोकनगर जिले की चंदेरी जनपद में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पंचायत सचिव ने जनपद कार्यालय पहुंचकर जनपद कर्मचारियों से गाली गलौज की। शराब के नशे में शराबी पंचायत सचिव ने जनपद सीईओ को अश्लील गालियां दी। पुलिस के आते ही दौड़ लगाकर रफूचक्कर हो गया पंचायत सचिव। जनपद सीईओ ने एसडीएम को पत्र लिखकर मामले की शिकायत की। रायगढ़ जिले में बारिश के बाद यूरिया की मांग बढ़ गई है, तो वहीं खाद वितरण केंद्रों की दुकानों पर किसानों का खाद डीएपी यूरिया लेने के लिए तांता लगा हुआ है।
किसानों का कहना है कि वितरण केंद्रों पर यूरिया उनकी आवश्यकता अनुसार नहीं मिल रहा है। 5 बीघा खेतदार को 5 पैकेट खाद दिया जा रहा, तो वहीं 50 बीघा या उससे अधिक बीघे के खेतदारों को भी 5 पैकेट ही दिया जा रहा। जबलपुर के आयुध निर्माणी खमरिया में तैयार हुआ घातक एंटी एयरक्राफ्ट बम। आयुध निर्माण खमरिया फैक्ट्री से नमो नाम के एक एंटी एयरक्राफ्ट बमों की पहली खेप हुई रवाना। एंटी एयरक्राफ्ट बम की 11,000 कॉडेट फैक्ट्री से स्वीडन के लिए हुई रवाना। करीब 40,000 कार्टेज केस बनाने का मिला ऑर्डर। आयुध निर्माण खमरिया फैक्ट्री में स्वदेशी तकनीक से इन घातक बमों को किया गया विकसित। फैक्ट्री के महाप्रबंधक अशोक कुमार ने दिखाई हरी झंडी। 40 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तानुबूत करने की क्षमता रखते हैं नमो बम। छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में एक अज्ञात बुजुर्ग महिला के इलाज में लापरवाही। युवा और छात्र संघ के नेता भड़क गए, जिसके बाद सभी युवा अस्पताल में ही धरने पर बैठ गए। बुजुर्ग महिला के इलाज में लापरवाही को लेकर जिला अस्पताल के अंदर धरना प्रदर्शन। डॉक्टर के इलाज से मना करने पर छात्र संघ के नेता धरने पर बैठे। डॉक्टर संदीप जैन पर कार्रवाई की मांग। टीकमगढ़ के जिला कोषालय अधिकारी 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। सागर लोकायुक्त ने रंगे हाथों जिला कोषालय अधिकारियों को पकड़ा। शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई। भोपाल महिला अपराध शाखा की एडीजी प्रज्ञा श्रीवास्तव का बड़ा बयान। एनसीआरबी के जारी आंकड़ों पर मध्य प्रदेश पुलिस का बड़ा दावा। नाबालिग बच्चियों से रेप के 3,512 फाइल केस में से 2,499 संदिग्ध। तेजी से मेट्रो शहर की ओर बढ़ते इंदौर शहर अब उद्योगों को नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी में है, लेकिन किसानों ने जमीन देने का विरोध भी शुरू कर दिया है। सरकार इंदौर पीथमपुर के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण करने जा रही है। इसके लिए हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी, लेकिन किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है। हथियारबंद नक्सलियों ने उप सरपंच की हत्या की। पुलिस मुखबिरी के शक में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरने वाली 58 ट्रेनों को रेलवे ने एक बार फिर से रद्द कर दिया है। इन ट्रेनों से लगातार रद्द किए जाने से लोगों का आक्रोश अब सड़कों पर दिखने लगा है। बिलासपुर के कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने रेल मंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रदर्शन किया और रद्द ट्रेनों को जल्द शुरू करने की मांग की। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इंदौर के कृषि महाविद्यालय में करीब 300 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का मामला। 44 दिनों में विद्यार्थी शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर कृषि कॉलेज के गेट पर तालाबंदी की गई। बिलासपुर में कोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बारिश का पानी और भर गया, जिससे लेकर लेबर और डॉक्टर ड्यूटी रूम में पानी भर गया। स्वास्थ्य केंद्र के पीछे निर्माण कार्य चल रहा, जिसकी वजह से नाली हुई बंद। भोपाल में जनता के भारी विरोध के बाद निगम ने कार्यवाही रोक दी है। ऐशबाग में जनता क्वार्टर को तोड़ने का प्रशासन ने दिया था अल्टीमेटम। मंगलवार के लिए 600 मकानों को तोड़ने का प्रशासन ने दिया था अल्टीमेटम। सिंगरौली मानव तस्करी करने वाले गिरोह की एक महिला समेत एक पुरुष को सराई पुलिस ने इंदौर में किया गिरफ्तार। जिले के बरका चौकी से एक नाबालिग लड़की को भगाकर इंदौर में भेजने की थी महिला। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने महिला आरोपी समेत एक पुरुष को नाबालिग लड़की को इंदौर से किया गिरफ्तार। सूरजपुर के रामानुजन नगर में सेफ्टी टैंक में जहरीले गैस में 2 मजदूरों की मौत हो गई। दरअसल सेफ्टी टैंक बनाया गया था, जिसके बाद मजदूरों को सेफ्टी टैंक के नीचे उतारा गया, जिससे यह हादसा हो गया।
धमतरी में नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगारी से ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस की नौकरी लगाने के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी की गई। कटनी जिले की काल्डेरीज इंडिया रेफ्रिजरेटर लिमिटेड फैक्ट्री के अंदर एक मजदूर की संदिग्ध मौत हो गई और फैक्ट्री के अधिकारी मृतक मजदूर को जिला अस्पताल लेकर आए और परिजनों को सूचना दी। अस्पताल से भागने लगे तभी परिजनों ने फैक्ट्री के अधिकारियों और कर्मचारियों को घेर लिया। नीमच के पास अनियंत्रित होकर बस पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 17 यात्री घायल हो गए हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर है। सुवासरा से नीमच आ रही निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वनमंडल मनेन्द्रगढ़ के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र कुंवारपुर में आवारा कुत्तों के झुंड ने चीतल पर हमला कर दिया। कुत्तों के काटने से मौके पर ही चीतल की मौत हो गई। बैरागढ़ में टावर पर चढ़ा युवक, मछली मार्केट में लगे टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस और फायर कर्मचारी मौके पर मौजूद, युवक को नीचे उतारने का प्रयास जारी। राजगढ़ जिला मुख्यालय पर कलेक्टर ऑफिस के पास बनी पानी की टंकी पर चढ़ी महिला अपने साथ हो रहे अन्याय की प्रशासन कोई नहीं होने का आरोप लगाया। आत्महत्या करने के इरादे से पानी की टंकी पर महिला चढ़ी। काफी देर बाद पुलिस प्रशासन ने समझाइश के बाद महिला को नीचे उतारा। पंद्रह अगस्त को भी टावर पर झंडा चढ़ाने के लिए चढ़ा था युवक। शराब पीने का आदी है युवक, शराब पीने के बाद चढ़ जाता है टावर पर। गुना में कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंची रहवासी। 120 से ज्यादा भूखंड बेचने के बाद नहीं दी गई सुविधाएं। 20 से 25 खरीदारों की रजिस्ट्री भी नहीं हुई। सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल में हो रहे आयुष्मान फर्जीवाड़े का मामला, जांच में हुआ खुलासा। फर्जी लैब रिपोर्ट, चिकित्सकों की फर्जी कंसल्टेशन से मिले दस्तावेज। कल मामले की जांच के लिए आयुष्मान योजना के डायरेक्टर भोपाल से पहुंचे रहे। जबलपुर मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर संजय तोतड़े को बताया अस्पताल में सेवारत आयुष्मान योजना के नाम पर करोड़ों के फर्जीवाड़े की आशंका। भिंड की फूप अंतर्गत स्थित आरबीएल स्कूल की वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। स्कूल वैन फूप के भगवंतपुरा गांव के पास पलटने से हुई दुर्घटनाग्रस्त। स्कूल वैन में करीब 28 बच्चे सवार थे। स्कूल खत्म होने के बाद वापस जा रहे थे घर। स्कूल वैन में क्षमता से अधिक बच्चे बैठे होने की वजह से वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। एसपी ऑफिस के पास युवकों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसपी ऑफिस के समीप बने बियर बार से निकले युवक सड़क पर भिड़े। झगड़े की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। युवाओं के बीच हुए झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की पुलिस ने नहीं की पुष्टि। शहडोल के कालोनी कर्मचारी ने लगाई फांसी। एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत राजेंद्रा कॉलोनी स्थित पंप हाउस में ड्यूटी के दौरान नवीन तिवारी ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाई। इंदौर में हर साल की तरह इस साल भी हर्ष और उल्लास के साथ गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने की तैयारियां करीब पूरी हो गई हैं। इंदौर कलेक्टर ने बताया कि शांति समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था। शहर के प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में नए पंडाल और मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अंबिकापुर में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले शिक्षक संघ अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से जिले के करीब 1000 से अधिक स्कूलों के गेटों पर ताला लटका हुआ है। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 6000 शिक्षक हड़ताल पर हैं और लगभग 80% 100 स्कूलों के गेट पर ताला लटका हुआ है। वहीं हड़ताल का सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर। अंबिकापुर में अतिक्रमणकारियों पर नगर निगम का अमला लगातार कार्रवाई कर रहा है। आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने नो वेंडर जोन में अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करते हुए चौपाटी के किनारे सड़कों पर लगी दुकानों को बुलडोजर से हटाया। नगर निगम आयुक्त का कहना है कि नो वेंडर जोन पर अतिक्रमण करने की वजह से ट्रैफिक बाधित हो रहा था, जिसको देखते हुए नगर निगम अमले ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की। ग्वालियर के वन मंडल कार्यालय से लेकर पूरे वन मंडल परिक्षेत्र में रिश्वत और भ्रष्टाचार का बोलबाला नजर आ रहा है, जहां डीएफओ से लेकर वन रक्षक तक सभी के नाम रिश्वत कांड में सामने आ चुके हैं। वहीं वन मंडल के वरिष्ठ अधिकारी अपनी आंख बंद किए हुए हैं। अधिकारी स्तर पर किसी तरीके की कार्रवाई देखने की नहीं मिल रही है। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी सस्पेंड होने वाले रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी ऊपर वालों को रिश्वत देकर विभागीय जांच से बच जाते हैं। हालांकि वायरल हुए वीडियो में वन मंडल के अंदर ही रिश्वत लेने का दूसरा वीडियो है। मानचित्रकार रामलखन बरुआ द्वारा डीएफओ के नाम से 1.25 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई। अंबिकापुर के दरिमा थाना पुलिस ने बच्चों की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। बच्चों की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी मां बाप को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक खाला के जंगलों में 1.5 महीने से लापता बच्ची का कंकाल मिला था। मृतक बच्ची के परिजनों ने बच्ची के कंकाल की शिनाख्त कर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया। जांच में मां बाप का बयान बदलने पर पुलिस को संदेह हुआ, जिस पर पुलिस ने आरोपी पिता से सख्ती से पूछताछ की। फिलहाल दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी माता पिता पर मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लॉकर तक पहुंची सीबीआई। बैंक लॉकर खंगालने में जुटी सीबीआई टीम। अन्ना हजारे ने पत्र के द्वारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर साधा बड़ा निशाना। शराब नीति और अवैध शराब को लेकर बोला बड़ा हमला। ज्ञानव्यापी के वजू खाना प्रकरण पर होगी सुनवाई। कोर्ट ने दी अगली तारीख। ज्ञानव्यापी के वजू खाने में गंदगी और नेताओं के बयानबाजी को लेकर एसीजेएम पंचम उज्ज्वलम उपाध्याय की अदालत में हुई सुनवाई। छत्तीसगढ़ में बढ़े स्वाइन फ्लू के केस। 24 घंटे में 16 नए मामले आए सामने। रायपुर बना हुआ स्वाइन फ्लू का हॉटस्पॉट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। सागर रीवा संभाग में आज भी जोरदार बारिश के आसार हैं। वहीं नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, अनूपपुर और रायसेन में भी हो सकती है बारिश। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस ने विदेश में बैठे आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विदेश में बैठे हत्यारे सचिन थापर उर्फ विश्नोई को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है, वह भी मूसेवाला हत्याकांड में नामजद आरोपी है। पुलिस ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को भी ट्रैक कर लिया गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर पंजाब डीजीपी ने जांच में बड़े खुलासे किए हैं। डीजीपी ने कहा है कि सचिन थापर गोल्डी बराड़ के साथ काम करता था।
डीजीपी ने कहा कि सचिन को पंजाब लाने के लिए कानूनी कार्रवाई चल रही है। जल्द ही आरोपी सचिन को पंजाब लाया जाएगा। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद सहित जम्मू कश्मीर के 64 कांग्रेस नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी बढ़ाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आखिरी मौका दिया और कहा कि अब इसकी अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि साल 2019 में केंद्र ने सिमी पर अगले 5 साल के लिए बैन को बढ़ा दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान अमित शाह 2024 के एक्शन प्लान और आगामी G20 समिट को लेकर किए जाने वाले फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामों पर चर्चा की। पीएम मोदी अगले महीने की शुरुआत में दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 1 और 2 सितंबर को कर्नाटक और केरल के दौरे पर रहेंगे। 1 सितंबर को पीएम केरल जाएंगे और फिर 2 सितंबर को कर्नाटक जाएंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में 3800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5439 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि देश में 22,031 मरीज ठीक हुए। पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 के करीब पहुंच गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने संकट से निपटने के लिए सहायता की अपील की है। मुकेश अंबानी ने कहा है कि इस साल दिवाली में जियो 5G सर्विसेज की शुरुआत हो जाएगी और शुरुआत में कंपनी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में जियो 5G सर्विसेज की शुरुआत करेगी। कंपनी का दिसंबर 2023 तक पूरे देश में जियो 5G नेटवर्क शुरू करने का प्लान है। भारत में व्हाट्सएप यूजर्स अब मैसेजिंग ऐप से बाहर निकले बिना ही ग्रोसरी की खरीदारी कर सकते हैं। मेटा ने सोमवार को जियो मार्ट के साथ मिलकर एक नए इंटीग्रेशन की घोषणा की। यूजर्स अब एक तय नंबर पर हाई लिखकर इन ऐप शॉपिंग को एंजॉय कर सकते हैं। लाइगर फिल्म पहले वीकेंड पर सिर्फ 36 करोड़ ही कमा सकी और अब तक फिल्म के कलेक्शन को देखकर लगता है कि फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा रिलीज के 2 हफ्तों के बाद भी सिर्फ 57 करोड़ रुपए ही कमा सकी है, जबकि इस फिल्म को बनाने में 170 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान को 2 साल पुराने केस में मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है। यह कार्रवाई 2020 के एक विवादित ट्वीट पर हुई है। डिजाइनर कुणाल रावल और अर्पिता मेहता शादी के बंधन में बंध गए हैं। उनकी शादी मुंबई के ताज महल पैलेस में हुई। म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान को हाल ही में कनाडा सरकार ने सम्मानित किया है और रहमान ने बताया कि कनाडा में एक स्ट्रीट को उनका नाम दिया गया। माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एक्ट्रेस बहारा बहारा गाने पर डांस करते हुए नजर आ रही हैं।